Hello guys, today's topic is characteristics of business activities. तो चलिए समझते हैं characteristics of business activities. In order to appreciate how business activities different from other activities in society, the nature of business or its fundamental character must be explained in terms of its distinguishing characteristics. That means कि business activity को समझने के लिए हमें उसके फंडामेंटल फीचर्स या उसके करेक्टर को पहले समझना ज़रूरी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर दैट इज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the object of earning money or livelihood and not because of love, affection, sympathy or sentimental reasons. इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम अपनी लाइवलीहुड और मनी को पैसे को कमाने के लिए करते हैं, ना कि किसी के लव में आके या किसी से सिंपैथी करके या अपनी सेंटिमेंटल रीजंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं. तभी हम इसको बोलते हैं इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्योंकि its main motive is to earn money or livelihood. Now second point is production or procurement of goods and services. That means before goods are offered to people for consumption, they must be either produced or procured by business enterprises. इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स को देने से पहले वो प्रोडक्ट्स का बढ़ना, बिजनेस एंटरप्राइज में उसका प्रोडक्शन होना या उस प्रोडक्ट का कहीं से बाहर से लेके भी हम सप्लाई कर सकते हैं, वो होना ज़रूरी है. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इधर मैन्युफैक्चर द गुड्स, it deals in it or it acquires them from the producer to be further sold to consumer or users. That means कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है या तो वो मैन्युफैक्चर करती है अपने प्रोडक्ट्स को जो कि वो कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहती है, या वो डिफरेंट प्रोड्यूसर से वो प्रोडक्ट को लेती है और आगे कस्टमर्स को सेल करती है. Goods may consist of consumable items or daily use such as sugar, ghee, notebook, etc. or capital goods like machinery, furniture, etc. Goods जो है वो different types के हो सकते हैं, जैसे कि daily use goods होते हैं like sugar, notebook, pen, जो कि हम daily use में यूज़ करते हैं, और कई गुड्स कैपिटल गुड्स कहलाते हैं जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, जो कि हम वन टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनको बेचते हैं. सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. और सर्विसेज का मतलब है कि जो भी हम फैसिलिटीज़ देते हैं अपने कस्टमर्स को, जैसे बैंकिंग फैसिलिटी है या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, जो कि हम अपने कंज्यूमर्स को देना चाहते हैं. थर्ड फीचर इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू. If goods are produced not for the purpose of sale but say for internal consumption, it cannot be called a business activity. इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी बिजनेस में हम जो अपने गुड्स या सर्विसेज देते हैं वो किसी कॉस्ट के लिए देते हैं और उसके लिए हम चार्ज करते हैं. और जो गुड्स या सर्विसेज जो कि हम अपने लिए यूज़ करते हैं, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन बिजनेस एक्टिविटी. जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग फूड इन फॉर अ फैमिली, हम अपनी सर्विसेज दे तो रहे हैं लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए दे रहे हैं, इसलिए ये एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती. लेकिन अगर वो फूड को कुक करके हम आगे कंज्यूमर्स को दे रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी.
Thus, one essential characteristics of business is that there should be a sale or exchange of goods or services between the seller and the buyer. इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो उधर एक सेलर होना चाहिए और एक बायर का होना ज़रूरी है, तभी हम बोलेंगे इट इज़ एन बिजनेस एक्टिविटी. Next feature is dealing in goods and services on the regular basis. It means business involves dealing in goods or services on a regular basis. One single transaction or sale or purchase therefore does not constitute business. That means कोई भी business करने के लिए हमें regular business करना ज़रूरी है. इस तरीके से कि जैसे हम अगर एक बार कुछ चीज़ बेच देते हैं और अपना बिजनेस बंद कर लेते हैं, दैट विल नॉट बी इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस. वन टाइम ट्रांजैक्शन इज नॉट कॉल्ड बिजनेस. इसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. दैट इफ अ पर्सन सेल्स his or her domestic radio set even at a profit, it will not be considered a business activity. इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक इंसान अपना कोई पर्सनल रेडियो किसी को बेच देता है और उसमें उसको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन फिर भी इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानते. बट इफ ही सेल्स द रेडियो रेगुलरली through a shop or from his factory, then it is a business transaction or business activity. Next feature that I will be taking is profit earning. Profit earning. One of the main purpose of business is to earn income by the way of profit. It means that the main purpose of business, main purpose क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट को गेन करना. कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग. तो कोई भी जब भी बिजनेस में हम अपनी इनकम लगाते हैं तो उस समय ये सोच के लगाते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमने की है थोड़े टाइम के बाद इसके ऊपर हमें प्रॉफिट भी मिलेगा, और इसीलिए हम वो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं. नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट. और अगर हमें थोड़े टाइम पीरियड से प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो रही है तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारा बिजनेस भी कोलैप्स कर जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग से हम अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं. तो इट इज़ एन मेन पॉइंट दैट मोटिव ऑफ एन बिजनेसमैन दैट ही शुड अर्न प्रॉफिट. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स. इट मीन्स दैट देयर इज uncertainty of return, which refers to the lack of knowledge relating to amount of money that the business is going to earn in a given period. इसका मतलब ये हो गया कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस समय हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास रिटर्न कितना आएगा, कितना प्रॉफिट हमारे पास वापस आएगा, और उसके लिए हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड रख के चलना होता है कि इतने टाइम पीरियड में हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे और उन टारगेट्स के थ्रू हमें कितना प्रॉफिट होगा ये हमें पहले से सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है. एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन इट्स एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट certain as to what amount of profit will be earned. That means कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये तो हमारे दिमाग में होता ही है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि कितना अमाउंट हमें वापस आएगा और कितने टाइम पीरियड में आएगा. There is always a possibility of losses being incurred in spite of the best efforts put into the business.
और ये भी ज़रूरी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ही हो, ये भी हो सकता है हम लॉसेस में भी जाएं। और ये चाहे हम जितना मर्जी एफर्ट्स लगा लें अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, कई बार हम लॉसेस को भी इनकर करते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब है रिस्क इज अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है वो रिस्क पे ही होता है। उसको ये नहीं पता होता कि जो वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो फ्लरिश करेगा, आगे प्रॉस्पर करेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, उसको प्रॉफिट अर्निंग होगी या नहीं होगी। It is caused by some unfavorable or undesirable events. The risks are related to certain factors like change in consumer taste, fashion, changes in methods of production, lockouts, strikes in the workplace, increased competition in the market, accidents हो जाए, natural calamities हो जाए, ये सारा रिस्क होता है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है वो यही सोच के स्टार्ट करता है कि वो अपने बिजनेस को बहुत फ्लरिश करेगा, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्क पे होते हैं, जैसे कि अगर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस या फैशन में चेंज आ जाए तो वो उसके लिए एक रिस्क का कारण बन जाता है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर चेंज आ जाए तो वो एक रिस्क होता है। अगर फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर दें या लॉकआउट हो जाए तो उसके लिए एक रिस्क का फैक्टर बन जाता है। कंपटीशन, क्योंकि न्यू मॉडर्न बिजनेस में कॉम्पिटिटिव मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो कॉम्पिटिटर्स अगर उससे आगे निकल गए तब भी उसके लिए एक रिस्क है। उसको एक्सीडेंट हो जाए कोई फैक्ट्री में, दैट इज़ अ रिस्क। और अ नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी का मतलब है कोई फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए जिसमें उसको बिजनेस में फेलियर हो जाए या उसको नुकसान हो जाए, दैट इज़ अ रिस्क फॉर हिम ऑल्सो। Thank you. Please like, share and subscribe this video. Stay tuned for the next